ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि 5 राज्यों में मतगणना जारी है। हर वो अपडेट हम आप तक सबसे पहले सबसे सटीक पहुंचा रहे हैं। कौन सी पार्टी आगे है, कौन सी पार्टी पीछे चल रही है, कौन सी नई पार्टी है जिस पर जनता भरोसा दिखा रही है। तमाम ऐसी जो मुद्दे हैं, तमाम ऐसी बातें हैं, वो हम आप तक सबसे पहले पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तमिलनाडु से, जहां पर बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। टीवी के यानी कि विजय, सुपरस्टार विजय की जो पार्टी है 74 सीटों पर आगे चल रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, डीएमके 104 सीटों पर आगे है, डीएमके एआईएडीएमके 29 सीटों पर आगे है, अन्य 28 सीटों पर आगे है। लेकिन इन सबसे ज्यादा चौंकाने वाले आंकड़े जो हैं वो टीवीके के हैं। हम आपको बता दें, सुपरस्टार विजय इस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं और 74 सीट से आगे चल रहे हैं। सीधे चलते हैं गेस्ट की तरफ और उनसे बात करेंगे। तो ठीक है, मैं बात करूंगी कुमकुम भारद्वाज जी से। कुमकुम जी, आपसे मैं बात कर रही थी और मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि बीजेपी कई सालों से वहां पर मेहनत कर रही है, अपनी जो जड़ें मजबूत करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ऐसा क्या हो जाता है बार बार कि बीजेपी को बहुमत हासिल नहीं हो रही है? कुमकुम जी, आपसे ये सवाल है कि आप सुन पा रहे हैं? आपका शायद माइक म्यूट है, प्लीज उसे अनम्यूट करें। प्लीज अपनी आवाज आप म्यूट से अनम्यूट करें। कुछ तकनीकी कारणों की वजह से आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। प्लीज आप उसको चेक करके फिर से हमारे साथ जुड़ें। फिलहाल मैं आपसे बात करूंगी विश्वजीत घोष से। विश्वजीत घोष, आपसे मैं ये पूछूंगी कि इस वक्त ऐसा क्या हो गया है कि पावर शिफ्ट करना पड़ रहा है ममता बनर्जी को। भवानीपुर में उन्होंने चुनाव लड़ा और कई ऐसे मुद्दे हैं जहां पर ममता बनर्जी ने, जैसे कि हम कह लें कि 10 वादे जो हैं वो किए थे, कितनी खड़ी उतरेंगी उन पर? ममता बनर्जी भवानीपुर जीतेंगे और साथ में सारा बंगाल जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। देखिए, बीजेपी 2016 में बंगाल में 3 सीट मिला था और 2021 में उसको 77 सीट आया था, क्योंकि वामपंथियों का जो वोट है वो ट्रांसफर हुआ था बीजेपी की तरफ। अब देखिए, 2024 में बीजेपी का 18 लोकसभा सीट था, वहां से बीजेपी 12 में आ गया, क्योंकि मोदी जी जितना वादा किया था सारा भारत के लिए वो वादा पूरा नहीं किया। और जितना भी राज्य में है, 20 राज्यों में जो बोल के वोट जीता गया, लेकिन बाद में वादा से मुकर गया। जैसे दिल्ली में बोला था हर महिला को 2,500 रुपया करके देंगे, लेकिन देखिए अभी तक नहीं दे पाए। हर महिला को बोलते 500 रुपया में गैस देंगे, गैस सिलेंडर, यही दे पाए। लेकिन बंगाल में ममता बनर्जी जैसे काम किए, जो बोलते हैं वही करते हैं। ठीक है, अब तमाम बातों आप ये कह रहे हैं कि ममता दीदी जो करती हैं वो करके दिखाती हैं। अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल में फिर से टीएमसी काबिज होती है, तो ऐसे में क्या वो कारण होगा, मुख्य कारण होगा, या फिर हम कह ले कौन सा वो बड़ा वादा होगा जिसकी वजह से जनता ने अपना विश्वास फिर से ममता दीदी पर दिखाया हो? देखिए, पिछले 15 सालों से ममता बनर्जी बहुत काम किया। बीजेपी केंद्रीय सरकार वंचित करने का बावजूद ममता बनर्जी ने लड़ाई किया और बहुत डेवलपमेंट किया। इसी डेवलपमेंट का मुद्दे पर ही ममता बनर्जी वोट में लड़ाई किए पिछले 3 बार, और चौथा बार ही डेवलपमेंट के लिए लड़ाई किया, डेवलपमेंट के लिए वोट मांगे आदमी से। और बंगाल का आम आदमी जैसे डेवलपमेंट के लिए वोट दे रहे हैं, ऐसे सुरक्षा, हर पहलू पर सुरक्षा दिया गया बंगाल में। देखिए, नीति आयोग बोलिए और एनसीआर की रिपोर्ट, सब रिपोर्ट में बंगाल में सुरक्षा के बाद
सबसे अच्छा बोला गया। लेकिन महिला आप सुरक्षा के किसी बारे में आप संचार क्या को बोलिए, कहना चाहेंगे? कई ऐसे घटना सामने आई है जहां पर महिलाओं के साथ बदसलूकी की गई है, महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया गया है या फिर उनके साथ गलत काम किए गए हों, और ऐसे में टीएमसी का रुख बहुत ज्यादा लोकप्रिय नहीं रहा है। देखिए बंगाल में महिला के ऊपर जो घटना घटी, वो घटना में बंगाल का प्रशासन सख्त से कार्रवाई किया और सबको जेल में डाला, आइन का पकिया में लेके आया। किसी को यावज्जीवन जेल हुआ, किसी को फांसी हुआ। लेकिन ठीक है, तमिलनाडु से बड़ी खबर आ रही है। आपको हम बता दें कि तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है। 85 सीटों पर टीवी के यानी कि सुपरस्टार विजय की पार्टी जो है वो बढ़त बना चुकी है। डीएमके 51 सीटों पर आगे है, एआईएडीएमके 54 सीटों पर। तो सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इतना बड़ा जो उलटफेर है वो बिल्कुल अनएक्सेप्टेड था, या फिर हम कह लें कि एक्सेप्शनल उलटफेर देखने को मिल रहा है। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर देखने को मिल रहा है, 85 सीटों पर टीवी के आगे है। पश्चिम बंगाल से ही बड़ी खबर आ रही है, बीजेपी 149 सीटों पर आगे है। पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर, बीजेपी 139 सीट पर आगे है, टीएमसी 103 सीटों पर आगे है। तो अभी तक के रुझानों में साफ ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी बढ़त बनाई हुई है। पश्चिम बंगाल बीजेपी 139 सीट पर आगे है, टीएमसी 103 सीट पर आगे है। अभी तक के रुझान जो हैं वो साफ स्पष्ट बता रहे हैं कि बीजेपी को बढ़त मिल रही है। हालांकि ये अभी शुरुआती रुझान है, कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से जो डिफरेंस दिखाई दे रहा है, जो दायरा दोनों पार्टी के बीच में दिख रहा है, वो बेहद ज्यादा। चलिए हम बढ़ते हैं गेस्ट की ओर। देखिए कुमकुम जी आपसे बात करेंगे। अभी जो हालिया नंबर्स जो मिल रहे हैं वो बीजेपी की जीत की ओर इशारा कर रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? कुमकुम जी आपकी आवाज फिर से हमारे तक नहीं पहुंच पा रही है। आपसे आग्रह है कि एक बार आप फिर से डिस्कनेक्ट करके फिर से हमारे साथ जुड़े और अपना माइक चेक करवा लें। मैं आपसे बात करूंगी रणविजय जी, जो अभी आंकड़े दिख रहे हैं वो साफ बीजेपी की ओर इशारा कर रहे हैं। टीएमसी 103 सीट से 103 सीट पे है और कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट 20 से 25 सीटों के से पीछे चल रही है। ये गणित जरा समझाएं आप। एक तो अगर आपके पास कुछ आंकड़े आ रहे हो तो यह बताएं कि क्या पहले चरण की मतगणना पूरी हो गई है या अभी जो मतपत्र हैं उनकी ही गिनती हो रही है। अगर पहले चरण की मतगणना पूरी हो गई हो और फिर उसके आधार पे थोड़ा सा कुछ एनालिसिस आगे बढ़ता। हालांकि अभी जो स्थिति है, जो अनुमान था उस अनुमान के अनुसार ये आंकड़े सामने आते हुए दिख रहे हैं। दीदी लड़ाई में बनी हुई है, लड़ाई से बाहर नहीं हुई है। तो बंगाल की स्थिति देश के जो अन्य चुनावी राज्य हैं उनसे बिल्कुल अलग है। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं जी। पश्चिम बंगाल एक ऐसे राज्य के तौर पर सामने आया है जिसमें जब कम्युनिस्ट पार्टियों की सरकार थी तब से लेकर और अभी ममता बनर्जी तक की सरकार तक बंगाल की जो छवि थी उस छवि को वो लगभग तार तार कर चुके हैं। क्यों यह नौबत क्यों आई? बंगाल की पहचान उसकी अपनी संस्कृति से थी, उसके उद्योगों से थी। बंगाल की पहचान जो धार्मिक आंदोलन हुए, उस धार्मिक आंदोलन की अगुवाई करने वाले अगुवा की पहचान, जो सामाजिक आंदोलन हुए उन सामाजिक आंदोलन के लीडर आपसे मैं पूछूंगी। ठीक है विश्वजीत जी, आपसे मैं ये पूछूंगी कि 139 सीट्स जो हैं वो बीजेपी को मिलती दिख रही है, टीएमसी 103 सीटों पर है।
इस पर क्या कहेंगे आप, क्योंकि आप तमाम वादों की बात कर रहे थे, तमाम सिक्योरिटीज़ की बात कर रहे थे, बंगाल में अच्छे भविष्य की बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो रुझान आ रहे हैं उसमें दिख रहा है साफ कि जनता का विश्वास बीजेपी की तरफ बढ़ रहा है। ये रुझान बहुत जल्दी घटेगा बीजेपी का, बहुत जल्दी। आप देख लीजिए 11 बजते बजते देख लीजिएगा ये रुझान 100 से नीचे आ जाएगा, क्योंकि बीजेपी ने 77। ठीक है, आपको रोकूंगी। और एक बड़ी खबर आ गई है, असम से बीजेपी को 73 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है। कांग्रेस को 27 सीटों पर बढ़त मिली है, 27 सीटों पर कांग्रेस आगे। और अन्य की बात करें तो 5 सीटों पर अन्य पार्टियां आगे हैं। तो ये बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं कि बीजेपी में 73 सीटों पर असम आगे चल रही है बीजेपी। और कांग्रेस की बात करें तो 27 सीटों पर कांग्रेस है और अन्य 5 सीटों पर आगे है। तो रुझानों का जो फैसला है, ठीक है, देखिए हर तरफ अगर देखें तो असम की बात कर लें, पश्चिम बंगाल की बात कर लें, तो बीजेपी को बढ़त दिखती हुई दिख रही है। ऐसे में आप क्या कहेंगे विश्वजीत जी? देखिए बीजेपी का ये रुझान बहुत जल्दी घट जाएगा। जितना भी निर्वाचन कमीशन के द्वारा कोशिश कर ले, जितना भी सेंट्रल फोर्सेस, एनआईए का टीम और जितना भी ऑब्जर्वर लेकर आइए, जितना भी वाइसरॉय का नाम काट लीजिए, बंगाल का आम जनता ममता बनर्जी का डेवलपमेंट के साथ है और रहेंगे। बंगाल का संस्कृति, बंगाल का संस्कृति अभी भी वैसे है जितना आज से हजार पहले था, अभी भी वैसा है और आगे रहेंगे। बीजेपी बंगाल का संस्कृति तोड़ने का काम कर रहा है और किया था, अभी भी करते जा रहा है, लेकिन बंगाल का आदमी अपना संस्कृति में रहेंगे और बंगाल को ठीक रखने के लिए ममता बनर्जी को चुनेंगे, क्योंकि बंगाल का आदमी विभाजन का राजनीति नहीं चाहते हैं। बंगाल का आदमी संस्कृति का राजनीति चाहते हैं, डेवलपमेंट का राजनीति चाहते हैं। आप देख लीजिए बंगाल में बीजेपी जब भी वोट आता है, घुसपैठिया, रोहिंग्या और विभाजन इसका छोड़ के डेवलपमेंट का बात नहीं बोलते हैं। लेकिन बंगाल में कितना रोहिंग्या आए, कितना घुसपैठिया आए, एक बात निर्वाचन कमीशन डिस्कस नहीं कर पाए। देखिए घुसपैठियों की जो बात कही जाएगी, ये तो सबसे बड़ा मुद्दा है बंगाल में। ऐसा कहा जाता है जब एसआईआर की रिपोर्ट अभी आई थी तो कई ऐसे नाम जो है वो कटे हैं, और जब डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले थे तभी ये नाम कटे हुए हैं। और यहाँ पर सरकार किसकी है? टीएमसी की सरकार है। कुमकुम जी, आपसे मैं पूछूंगी, घुसपैठियों की जो बात कही जा रही है, या फिर हम कहें कि सोनार बांग्ला की जो बात बीजेपी करती है, कितना पास है वो सपना बीजेपी के लिए? अब मेरी आवाज मिल पा रही है? पहले जी जी जी, स्पष्ट मिल रही है, बताएं। जी बिल्कुल, मैं यह कहना चाहूंगी, जो टीएमसी को आज रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और वो जानते हैं, उनका दिल जानता है कि कौन कितना पानी में है और कौन कितना सफेद झूठ बोल रहा है। क्या आज देश की जनता ने यह नहीं देखा कि बांग्लादेश के पार्लियामेंट में घुसपैठियों को कैसे रोका जाएगा अगर भाजपा की सरकार आ गई? यह नहीं देखा क्या? बिहार, बंगाल एंड प्लस ऑल ओवर इंडिया की जनता यह नहीं जानती है कि यह जो भूमि है, यह राजा राम मोहन रॉय की भूमि है, यह ईश्वर चंद्र विद्यासागर की वेस्ट बंगाल की भूमि है, रामकृष्ण परमहंस की है, स्वामी विवेकानंद की है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है और श्यामा प्रसाद मुखर्जी की है। कौन थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी? उन्होंने किसका दामन थामा था, किसको ताकत दी थी? आज उसको उसका दामन थामकर, उसका हाथ पकड़कर ही बंगाल का कहता है ना कि भाग्य बदल सकता है। और अगर यह बंगाल की जनता समझ चुकी है, और मैं कहती हूँ यह समझ चुकी है, इसीलिए आपको ये रुझानों में दिख रहा है, दिखता वही है जो एक्चुअल में होने को होता है, एक ट्रेलर होता है। तो अभी तमाम गेस्ट से हम आग्रह करेंगे कि आप खबर पे बने रहें, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आ रही है प्रयागराज से। रीता बहुगुणा जोशी के पति का निधन हो गया है। ये एक दुखद खबर है। पूर्व सांसद के पति
पीसी जोशी का निधन हो गया है। एसजीपीजीआई लखनऊ में सुबह 7 बजे ली उन्होंने अंतिम सांसें। आज देर शाम पृथ्वी पार्थिव शरीर प्रयागराज लाया जाएगा। अंतिम सरकार, ठीक है, चुनाव पर ही मैं आपसे बात करूंगी। ये दुखद खबर आई है, लेकिन इसी के बीच आपसे मैं सवाल करूंगी कि क्या अब विश्वजीत जी तमाम जो सवाल कर रही हैं कुमकुम जी, उस पर आप क्या कहेंगे? कह रही है कि टीएमसी के सारे वादे झूठे हैं। एक बात और कहनी है। जी बिल्कुल, एक साथ में सारे सवाल उन पर दागूंगी। मोदी जी बोले थे, अगर आप कहें तो मैं पूरा कर दूं। बिल्कुल कुमकुम जी अपनी बातें पूरी कर लें। एक ब्रेकिंग की वजह से आपकी बात अधूरी रह गई होगी। क्या देश ने और क्या बंगाल की जनता ने नहीं देखा कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस को इंडिया गेट कहते हैं देश का कर्तव्य पथ पे किसने स्थापित किया? क्या दिया? देश के अमर जवान ज्योति के साथ उनका मेमोरियल जो लगा है, यह हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। कुमकुम जी आपसे जिसको ये भी किसी ने सवाल नहीं रहेगा पूछा कि ऐसा आरोप लगाया जाता है कि बीजेपी सरकार जो है बंगाल में, देखिए कि बहुमत जो है या फिर हम कहें वहां पर जनता जो है वो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र से ज्यादा आती है, और ऐसे में टीएमसी आरोप लगाती है कि बीजेपी मुस्लिमों के खिलाफ है। ऐसे में आपका क्या रुख है? क्या जो वेलफेयर स्कीम्स जो सेंटर का बनता है उसमें मुस्लिम को क्या हटा दिया जाता है? और अगर वो कोई कर सकता है तो वो तो ममता बनर्जी कर सकती हैं। ममता बनर्जी जो क्लेम लेती हैं कि हमने मुस्लिमों के लिए, माइनॉरिटीज के लिए बहुत कुछ किया, तो उन्होंने टिकट क्यों नहीं दिया था? कितनी % आबादी है वेस्ट बंगाल में? ममता बनर्जी का अगर क्लेम है तो बेसिस पे मुस्लिम बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है असम से। बीजेपी 83 सीटों पर आगे है, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे है और अन्य 2 सीटों पर आगे है। बड़ी खबर अब आपको बता रहे हैं, कांग्रेस 27 सीटों पर आगे है, लेकिन बीजेपी को 83 सीटों पर बढ़त मिलती नजर आ रही है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। यहाँ भी बीजेपी का परचम लहराता हुआ दिख रहा है। जिस तरीके से पश्चिम बंगाल में बीजेपी आगे है, वैसे ही असम में भी बीजेपी अपना जादू दिखाती हुई नजर आ रही है। ये एक बड़ी खबर है।